ज़्यादातर जो है ना ज़िम्मेदार अवाम है और साथ ही हुक्मरान है। क्योंकि हम इलेक्शन के दिनों में आते हैं, वोट लेके अवाम को बेशुमार गोलियां देकर चले जाते हैं, जबकि हक़ाइक़ पर मबनी हम बात नहीं करते। अवाम एहतजाज क्यों नहीं करती? पता नहीं उन्हें क्या। बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के गाँव की ये हालत क्यों है? नाज़िर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये अवामी मसले को लोगों के सामने लेके की। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि एक तो होता है कि सड़क में गड्ढे होते हैं, मुझे तो गड्ढों में सड़क नज़र आ रही है। और ये सड़क की हालत नहीं है, आप अस्पताल देख लें, स्कूल देख लें, कॉलेज देख लें, दीगर अवामी आप मसाइल देख लें, जूँ के तूँ पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई बड़ा सानिया रुनमा होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अवामी नुमाइंदे या फिर इंतज़ामिया? जी, मैं तो समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदे और इंतज़ामिया के साथ-साथ यहाँ पे हम अवाम भी खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। देखिए, हम वोट तो दे देते हैं लेकिन बाद में पीछा नहीं करते, हम जाके उनसे काम नहीं लेते, जिस वजह से ये सारे मसले यहाँ पे बन रहे हैं। हमारे जो अरबाब इख्तियारात हैं, जो ऐसे लोग जो करता धरता हैं, उनको इस चीज़ पे ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। नाज़ीर अहमद मलिक आपसे मुखातिब हूँ। आज हम मौजूद हैं हल्का राजमहल यूनिकों कमरूटी ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर में बुलंद बाला पहाड़ों और खूबसूरत मज़ारों के दरमियान वादी कमरूटी का दिलकश मंजर आपको नज़र आ रहा होगा। कुदरती हुस्न के बावजूद इस खूबसूरत गाँव को हमेशा बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कमरूटी की मसरूफ़ तरीन सड़क पर। इसकी हालत ज़ार आप देख सकते हैं। ये रोड मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी है। रोड ऐसी कि पैदल चलना भी दुश्वार। आप इस सड़क की हालत देख सकते हैं। ये रोड मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी है। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ से गुजरते हैं। कमरूटी सड़क के मनाज़र दिखा रहे हैं। ये सड़क तमाम कायदीन की गुजरगाह है, न सिर्फ कायदीन की बल्कि कुम के ममार भी इसी सड़क से गुजर कर स्कूल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कायदीन बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ से गुजरते हैं और कुम के ममार आए रोज़ हादसात का शिकार हो रहे हैं। ज़रा सी बारिश होने पर गाड़ियों को धक्के लगाने के लिए दर्जनों लोगों की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। कई दिनों तक गाड़ियों की आमदराफ्त बंद हो जाती है। सियासत का गढ़ कमरूटी, जहाँ सिर्फ इलेक्शन के दिनों में उम्मीदवारान का मस्कन बनता है। हल्का राजमहल की दीगर यूनियन कौंसिल्स की निस्बत यहाँ सिर्फ फेसबुक की हद तक काम किए जाते हैं और कमरूटी को पेरिस जैसा दिखाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये आगे का भी अहवाल आपको दिखाते हैं। नाजरीन, आप यहाँ की भी हालत देख सकते हैं। ये रोड मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये देखें कितना बड़ा नाला पड़ चुका है। मज़ीद कोई कीमती जान ज़ाया होने का खदशा है। इंतज़ामिया की लापरवाही खौफनाक हद तक जा चुकी है। आए रोज़ हादसात होने की वजह से कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, कितनी माएँ अपने बच्चों से जुदा हो चुकी हैं। लेकिन अवामी नुमाइंदे फिर भी हाब खरगोश में मगन है, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इस इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं। बड़े नामी ग्रामी लोगों के गाँव की ये हालत क्यों है? नाज़िर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये अवामी मसले को लोगों के सामने लेके की। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि एक तो होता है कि सड़क में गड्ढे होते हैं, मुझे तो गड्ढों में सड़क नज़र आ रही है। और ये सड़क की हालत नहीं है, आप अस्पताल देख लें, स्कूल देख लें, कॉलेज देख लें, दीगर अवामी आप मसाइल देख लें, जूँ के तूँ पड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो अरबाब इख्तियारात हैं, जो ऐसे लोग जो करता धरता हैं, उनको इस चीज़ पे ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पे कोई बड़ा सानिया रुनमा होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अवामी नुमाइंदे या फिर इंतज़ामिया? जी, मैं तो समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदे और इंतज़ामिया के साथ-साथ यहाँ पे हम अवाम भी खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। देखिए, हम वोट तो दे देते हैं लेकिन बाद में पीछा नहीं करते, हम जाके उनसे काम नहीं लेते, जिस वजह से ये सारे मसले यहाँ पे बन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे अगर अपने हिस्से का थोड़ा-थोड़ा दिया जलाएँगे तो फिर कुछ रिज़ल्ट्स निकल सकते हैं। नहीं तो सिर्फ हम घर बैठ के सियासत करेंगे, हम रोडों की जो हालत है वो आपके सामने है। ग्रामी लोगों के गाँव की यह हालत क्यों है? यहाँ ज़्यादातर जो है ना ज़िम्मेदार अवाम है और साथ ही हुक्मरान है। क्योंकि हम इलेक्शन के दिनों में आते हैं, वोट लेके अवाम को बेशुमार गोलियां देकर चले जाते हैं, जबकि हक़ाइक़ पर मबनी हम बात नहीं करते। चाहे अवाम है या हुक्मरान है, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो भी बात करें सीधी करें, अवाम के मफाद की बात करें, मफाद आमा जो भी हो उस पर बात करें। यहाँ जो हमारी इस सड़क की हालत है, सच्ची जो बात है, मैं तो पहली जो तरजीह है ये इस रोड की है। हमारे स्कूल की हालत देखें, हमारे हॉस्पिटल की हालत देखें। मैं सच्ची जो बात है कि हमारे हॉस्पिटल जो है
इतनी हस्ता हाली एक का शिकार है कि सच जो बात है कि उसमें एक जो है ना डिस्पेंसर, मेरे ख्याल में वो भी बड़ा मुश्किल आसानी से आते हैं। और हमारी जो ख़वातीन हैं, इधर से बच्चे उठाए उधर जाते हैं, कोई मुतबादल उसका रास्ता नहीं है जाने का। या कमरोटी की आवाम अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करती? वो सच्ची जो बात है कि हमारा वो इस तरह का कोई चैनल या कोई प्लेटफार्म नहीं मुहैया किया गया कि हम लोग बोलें, या इस तरीके हम लोग जो भी डिपेंड करते हैं हुक्मरानों पे करते हैं। आज देखें ना, साहिल के साथ फाइल का भी होना ज़रूरी है। मुझे ये बताएं, एक साल के अंदर कौन, हमारी जो एक्शन कमेटी है, हमारे दोस्त हैं मिनिस्टर साहब मलिक ज़फ़र साहब, उनके पास कौन गया है अवाम में मफाद आमा की? जो बात हक़ाइक़ पे मबनी होनी चाहिए वो करनी चाहिए, चाहे अवाम के हक़ में हो चाहे हुक्मरान के हक़ में। हमें जितने भी लोग हैं, मुझ समेत सारे लोग, हम इस चीज़ का ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अवाम एहतजाज का हक़ रखती, अवाम एहतजाज क्यों नहीं करती? पता नहीं उन्हें क्या, यानी वो दाएँ बाएँ शादियों ब्याह में या कहीं और जनाजे पे या कहीं और आप देख लें, घर में बैठे चूल्हे के पास बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम किसी लीडर के पास नहीं जा सकते। हमारे पास इंतज़ामिया मौजूद है, डीसी साहब मौजूद हैं, हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं, जानदार मौक़िफ़ रखते हैं। हमारा सबका हक़ है, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, ये लोगों के बुनियादी ज़रूरियात हैं। हमें इस पे जितनी भी है बोलना चाहिए और अपना हक़ लेना चाहिए, बल्कि अगर कोई हक़ ना दे तो हमें छीनना चाहिए। आप अक़ाम बाला से क्या अपील करते हैं? मैं अक़ाम बाला से बिलख़ुसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से और सदर आज़ाद कश्मीर से और बिलख़ुसूस हमारे जो इस इलेक्टेड मिनिस्टर हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि यानी गुजारिश भी करूँगा और उनके साथ यानी मैं दावे से ये, बल्कि लोगों को जितना भी है लोग हमारे साथ, बल्कि जितनी भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों, चाहे वो पीटीआई से हों, चाहे एमसी से हों, जिस जमात, रंग, ज़ात, नस्ल के हमारे कम्युनिटी के बाशिंदे हैं, उनको चाहिए कि वो एक वफद की सूरत में मिनिस्टर साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, अगर ये हमारी बात नहीं सुनते तो एक्शन कमेटी बनाई जाए। एक्शन कमेटी के थ्रू हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, ये तो सड़कें हैं, लोग क्या कुछ नहीं ले सकते जी कि असन इस रोड़ा ना हल किया जाए। अस वोट देने हैं, जो वोटा की गल अछनी तो वोट की नेरसा है, और जिसलै अछने तो उसलै इन्हें जी अस तुसें ये भी मुतालबे पूरे करसा, अस भी करसा, सब कुछ अस करसा, तो जिसलै वोट की नहीं रहने तो उसके बाद इधर असें कोई लभना ही कोई नहीं। तो फिर जिसलै अगले 5 साल अछना तो उसलै जनाब पोची अछने, सियासी कोटियां लाई हुई, चिट्टे सूट लाए हुए तो बंदे पोची अछने जी अस तुसा ने इतना जी सपोर्टरें का अस फलान करसा, टमकान करसा, रोड़ा देसा, सड़क सब कुछ उसी। तो जिसलै बनी जाने तो उसलै इस सड़कों का ख्याल रखन, इस आवाम का ख्याल रखन। आवाम गड्डियां खरीदियां जिन्हें, चलो गरीबां रखियां हुई गड्डियां, इतना थोड़ी जी बारिश अगर होनी तो रोड स्लिप करनी पैनी, गड्डियां नहीं चलनियां। अच्छा कोई मरीज़ एम्बुलेंस सो चलो बाकी तो बंदा चलो कर ही सकना, अगर एम्बुलेंस ये वै कोई एमरजेंसी जाना वै बंदा, तो बारिश होई नहीं वै तो गड्डियां नहीं चलनियां, तो वो मरीज़ ना रस्ते च डेथ उसकी होनी। लिहाजा इस रोड ना कोई हल किया जाए, मेहरबानी करन, तो इस रोड ना कोई हल करे, मेहरबानी जी, शुक्रिया। जब यहाँ बारिश होती है तो इतनी यहाँ कीचड़ होता है कि हमारा स्कूल में जाना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है, और जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी जो यूनिफॉर्म होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू करे। का कोई पुरसान हाल नहीं। अक़ाम बाला से मेरी गुजारिश है कि इस मसले पर फिलफौर नोटिस लिया जाए और आवाम का ये